देखो भाई साहब, अगर घर लेना है तो ये वाला 4 BHK जरूर ले लेना, क्योंकि अगर मुझे भी अपने दोस्त को प्रॉपर्टी देनी होती या फिर अपने रिश्तेदारों को प्रॉपर्टी देनी होती ना, तो यही वाला 4 BHK मैं उनको कंसीडर करता, क्योंकि ये 4 BHK फ्लैट 500 गज की गेटेड गार्डेड बिल्डिंग में मिल रहा है, जिसमें 24x7 सिक्योरिटी गार्ड है, छत सबके लिए कॉमन रहने वाली है। उत्तम नगर का ट्रैफिक यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। द्वारका के अंदर इस तरह की प्रॉपर्टी अगर आप लेने जाओगे तो तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ की मिलेगी, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपको मिल रही है अफोर्डेबल प्राइस में। ऑन रोड प्रॉपर्टी है, मतलब कि जो मेन रोड है ना, हाईवे वाला मेन रोड, उससे ये प्रॉपर्टी है सिर्फ और सिर्फ 50 कदम, मतलब कि सर्विस लाइन से पहली प्रॉपर्टी। समझ रहे हैं ना आप, जो मेन रोड होता है उसके बाद सर्विस लाइन आते हैं, सर्विस लाइन से पहली प्रॉपर्टी आपको ये वाली मिल रही है, जिसमें आपको गार्ड फैसिलिटी मिल रही है। 90% तक का इस प्रॉपर्टी पे होम लोन है, रजिस्ट्री है, गाड़ी की पार्किंग मिल जाती है, लिफ्ट भी है, मतलब हर एक फैसिलिटी आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर मिल रही है। अगर आप लोग जॉब करते हैं गुड़गांव एयरपोर्ट, दिल्ली कैंट, साइबर सिटी, ढोला कुआं या फिर सीपी, कहीं भी निकलना चाहते हैं विदाउट एनी ट्रैफिक, आप किसी भी लोकेशन में निकल सकते हैं, क्योंकि उत्तम नगर का ट्रैफिक तो नहीं है। उसके बाद अगर आप लोग गोल्फ के शौकीन हैं, पार्क जाना है, वेगस मॉल जाना है, वो सब फैसिलिटीज आपको कहां मिलेगी? द्वारका के अंदर। उत्तम नगर में ये सब फैसिलिटी नहीं है। बच्चे को अगर अच्छी एजुकेशन देनी है तो भी आपको कहां भेजना है बच्चों को? तो भी आप भेजोगे द्वारका के अंदर, क्योंकि द्वारका के अंदर हर एक बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल्स मिलेंगे, जैसे डीपीएस स्कूल हो गया, वेंकटेश्वर, सचदेवा ग्लोबल, बाल भवन, बाल भारती, मतलब ऐसे बड़े बड़े स्कूल्स आपको मिलेंगे विद इन 5 मिनट्स के रेडियस में। उसके बाद अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, मैक्स हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, आकाश हॉस्पिटल, वेंकटेश्वर, ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल भी मेडिकल फैसिलिटीज के लिए आपके घर के पास में। मतलब ट्रैफिक भी नहीं है, लोकेशन भी प्रीमियम है, साइज भी अच्छा है, मतलब हर एक चीज परफेक्ट है। जैसा मैंने आपको बोला, अगर मुझे ये प्रॉपर्टी देनी होती तो मैं अपने दोस्त को बोलता कि भाई ये वाली प्रॉपर्टी ले ले। मेरा कोई रिश्तेदार प्रॉपर्टी सर्च कर रहा होता तो मैं उसको भी बोलता कि भाई यही वाली प्रॉपर्टी ले, तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है और आप सबके लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। प्राइसिंग की बात करेंगे वीडियो के एंड में। और अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पे पहली बार वीडियो कहीं भी देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए एक बार चलते हैं, बिल्डिंग का बाहर का फ्रंट एलिवेशन दिखाते हैं, रोड दिखाते हैं, देन आपको इस फ्लैट का टूर कराते हैं। सो फाइनली अभी हम हैं अपने बिल्डिंग के बाहर। अगर बिल्डिंग के बाहर की रोड की बात करते हैं तो 25 फीट की आपको नीट एंड क्लीन बनी हुई रोड मिलती है, ऐसा नहीं है कि टूटी हुई रोड है। लोकेशन में आईजीएल, सीवर सिस्टम, दिल्ली जल बोर्ड का पानी, बीएससी की लाइट, एवरीथिंग इज ओके राइट नाउ। और अगर हम बिल्डिंग की बात करते हैं तो बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन टाइल वर्क के साथ रेडी किया है, एसीपी शीट का यूज नहीं किया है क्योंकि वो लॉन्ग टाइम नहीं चलता है। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे, लेफ्ट मुड़ के सिर्फ 50 कदम हम राइट मुड़ जाएंगे तो आपको वही वाला हाईवे वाला रोड मिलता है, जहां से आप गुड़गांव एयरपोर्ट, दिल्ली कैंट, वेगास, गोल्फ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कहीं भी आप जाना चाहते हैं तो आप इजीली निकल सकते हैं। एक रोड जरा साइड में दिखाएंगे तो एक सर्विस लाइन आपको मिल जाती है, इस तरफ दिखाइए जरा, राइट हैंड साइड में हमारे एक छोटी सी सर्विस लाइन मिल जाती है, जहां से आप बाय वॉक जा सकते हैं 50 कदम की दूरी पे। अगर आप बच्चे को द्वारका के अंदर पढ़ा रहे हैं, बस आपके मेन रोड पे ड्रॉप करती है तो आप 50 कदम चलेंगे, आप बच्चे को पिक करके अपने घर के अंदर ला सकते हैं। पार्किंग की अगर हम गेट की बात करते हैं तो थोड़ा सा अंदर आएंगे, पार्किंग का गेट भी दिखाता हूँ और सिक्योरिटी गार्ड भी आपको मिलता है बिल्डिंग में, जैसा मैंने आपको बताया। भैया रहते हैं, 24x7 गार्ड फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। पार्किंग के लिए गेट देखिए, एक गेट, 2 गेट और एक तीसरा गेट पीछे की तरफ मिलता है, मतलब 3 गेट दिए हैं पार्किंग के लिए ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। थोड़ा सा आगे आए मेरे साथ, गार्ड रूम यहाँ मिल जाता है आपको। एक सर्विस रोड पीछे की तरफ मिलते हैं जो मैंने आपको दिखाया था। एंड तक आप देखेंगे तो पूरी पार्किंग है, टाइल्स का वर्क सारा करा के दे रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम तो थोड़ा सा और क्लोज आएंगे, दिल्ली जल बोर्ड के पानी के कनेक्शन आ जाएंगे पीछे की तरफ बिल्कुल सेपरेट।
BACS की लाइट है, दिल्ली जल बोर्ड का पानी है, जैसा मैंने आपको बताया सब कुछ ओके है। लिफ्ट हमारी वर्किंग कंडीशन में, तो चलते हैं ऊपर और आपको प्रॉपर्टी विजिट करा देते हैं। सो अभी फाइनली हम अपने कॉरिडोर में हैं। इस बिल्डिंग के अंदर आपको 2 BHK का ऑप्शन भी है, 3 का भी है और 4 का भी है। जो अभी आप देखेंगे 4 का देखेंगे। 3 BHK एक ऑप्शन रह गया है, 110 गज में बना हुआ है। किसी को 3 BHK की रिक्वायरमेंट है तो व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा ऊपर, व्हाट्सअप कर सकते हो, वीडियो आपके पास आ जाएगी। 3rd फ्लोर अवेलेबल है, 110 गज का है, 3 BHK। प्राइसिंग वीडियो के एंड में बता देंगे या आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। 2 BHK एक ऑप्शन रह गया है, तो उसकी भी डिटेल लेनी है किसी को तो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, वो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ एक्चुअल यूनिट 4 BHK की दिखा रहा हूँ। ये हमारे फ्लैट की मेन एंट्रेंस है, वास्तु के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है। गेट के हाइट की बात करते हैं तो 8 फीट का आपको प्रॉपर डोर मिल जाता है। जैसे ही एंटर करते हैं हम तो इंटरकॉम फैसिलिटी के लिए वायरिंग दी हुई है, इंटरकॉम फैसिलिटी अभी लग जाएगी। एंट्री करते ही सबसे पहले आपको मिलेगा लिविंग एरिया। लिविंग में सोफा कैसे लगाना है आपको वो थोड़ा सा आपको समझाता हूं। एल शेप का सोफा यहां से लगाना शुरू करना है आपको, पीछे फ्रेंच मोल्डिंग का डिजाइन आ जाएगा और यहां तक आप एल शेप का सोफा आराम से लगा सकते हो। बीच में सेंटर टेबल आ जाएगी, बिल्कुल उसी के अपोजिट आपको मिलेगा टीवी पैनल। मतलब यहाँ पे आप 65 इंच की एलईडी लगाना चाहोगे ना, आराम से 65 इंच की एलईडी लगा सकते हो। झूमर पंखे हम लगा के दे रहे हैं, यहाँ डेकोरेट आइटम्स रखेंगे, लुअर्स का वर्क है और साथ में ऊपर भी फोकस लाइट्स का वर्क है। मतलब सारा काम आपको करा के दे रहे हैं। थोड़ा सा पीछे होंगे तो आपको नीचे की तरफ ड्रॉर्स भी दिख रही होंगी, तो समझ सकते हैं साइज भी बहुत अच्छा है, लोकेशन भी बहुत प्रीमियम है। इस तरह की लोकेशन में दोबारा प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। उसके बाद यहाँ पे ये वाली वॉल हाईलाइट की है ताकि प्रॉपर्टी और भी खूबसूरत बन सके। जब आपके रिश्तेदार आए पूछे आपने घर कहां से लिया है, तब आपको लेना है हमारा नाम, मतलब मोहित यादव। ये सारा डेकोरेट वॉल हम रेडी करके दे रहे हैं आपको फोकस लाइट्स के साथ। एक बार दोबारा से लिविंग एरिया दिखाना चाहेंगे। पूरा अब आपको दिख रहा होगा लिविंग एरिया, सारा ऑलमोस्ट मैंने आपको कवर कर दिया है लिविंग एरिया। एसी की वायरिंग यहाँ पे हमने की हुई है, स्प्लिट एसी आपका आ जाएगा लिविंग एरिया में। काम में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अगर एमसीबी की बात करें तो फिलिप्स कंपनी की हमने एमसीबी लगाई हुई है। वायरिंग की बात करें तो हैवेल्स कंपनी और एमईआई कंपनी की वायरिंग करके देते हैं। थोड़ा सा आपको लेआउट समझा देता हूं। एक बेडरूम आएगा हमारा राइट हैंड साइड में, 3 बेडरूम आते हैं बिल्कुल सेपरेट, किचन आ जाती है हमारी बिल्कुल सेपरेट। मतलब लिविंग एरिया में क्या चल रहा है, मतलब किचन में क्या बन रहा है, कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होगा। दोनों बिल्कुल सेपरेट है, लिविंग और किचन दोनों बिल्कुल सेपरेट है। किचन की तरफ बाद में बढ़ते हैं, पहले आपको फर्स्ट बेडरूम दिखाता हूं। ये फर्स्ट बेडरूम होने के साथ साथ ना आपका मास्टर बेडरूम भी बन सकता है, क्योंकि एक तरफ तो आपको फुल बड़ी बड़ी विंडोज मिल जाती हैं, साथ में इस तरफ अटैच वॉशरूम मिलेगा। वॉशरूम की तरफ चलेंगे बाद में। इस तरफ आप बेड लगाना चाहें तो इस तरफ लगा लीजिए, फुल लेंथ वार्डरोब बनाना चाहें तो बनवा सकते हैं। ये हम जितना काम करके दे रहे हैं इतनी हम वार्डरोब बना के दे रहे हैं। अगर किसी को एक्स्ट्रा काम कराना है, फ्लैट समझ में आता है, लोकेशन समझ में आती है, तो अगर किसी को एक्स्ट्रा काम कराना है तो इतनी वार्डरोब बनवा सकता है। मतलब स्पेस बहुत ज्यादा है। किंग साइज का बेड वहां लगाएं या फिर आप यहां लगाएं, किसी भी एंगल में आप बेड लगा सकते हैं। या फिर अगर लगाना है तो ये वाली वॉल भी बहुत बड़ी है, सफिशिएंट है। किंग साइज का बेड लगने के बाद दोनों तरफ साइड टेबल्स भी लग जाएंगी। इतना बड़ा बेडरूम का साइज मिलने वाला है। साथ में अगर वॉशरूम की बात करें तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिल जाती है, इस तरफ एंड टू एंड टाइल्स का वर्क है, शावर का एरिया आ जाता है और वॉल माउंटेड सीट मिल जाती है आपको। मतलब सारे काम आपको करा के दे रहे हैं। एक खास बात इस प्रॉपर्टी की पता है क्या है, वेंटिलेशन की कमी नहीं होगी। हर रूम में बड़ी बड़ी विंडोज, वेंटिलेशन। एल टाइप कॉर्नर प्रॉपर्टी है तो अगर लाइट भी चली जाएगी ना तो भी आपके घर में रोशनी प्रॉपर मिलेगी। पूरी विंडोज है, खोल सकते हैं आराम से, घर के अंदर नेचुरल और फ्रेश एयर आएगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये आ जाता है हमारा काउंटर। इसको एज अ बार कन्वर्ट कर लीजिए, एज अ मंदिर स्पेस यूज कर लीजिए आप। मतलब जिस तरह से आपकी नीड है उस तरह से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ हमने ड्रॉर्स दिए हैं सामान रखने के लिए। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग इस स्पेस को यूटिलाइज कीजिए। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ सारी चीजें। इतना प्यारा काम किया है आपके लिए। ये सारा जैसा एज इट इज देख रहे हैं वैसा ही आपको काम करा के दिया जाएगा। लुअर्स का वर्क यहाँ पे आपको मिल जाता है। देखो इसमें ना थोड़ा सा मैं आपको वेरिएंट बता देता हूँ। ये हमने ना एक्स्ट्रा कराया हुआ है, अगर किसी को नहीं चाहिए तो नहीं करा के देंगे, अदरवाइज करा चाहिए तो एज इट इज करा के भी दे सकते हैं। इसी के बिल्कुल एडजेसेंट आपको मिल जाएगी किचन। किचन भी मिलती है एल शेप में विद पेंट्री स्पेस। यहाँ पे आपको मिलेगी पेंट्री, मतलब घर के बर्तन कम पड़ जाएंगे, स्टोरेज कम नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये आ गया पेंट्री, एल शेप की फुली मॉड्यूलर किचन।
साउंड प्रूफ सिंक, फ्रिज के लिए स्पेस, ये फ्रिज रख लीजिए यहाँ पे, थोड़ा सा क्लोज आएंगे, या यहाँ रख लीजिए, या फिर एक पॉइंट और दिया हुआ है यहाँ, मतलब इन जगहों पे कहीं पे भी आप चाहें तो अपना फ्रिज स्टेबल कर सकते हैं। किचन में आपको चिमनी लगा के दे रहे हैं, सारा सॉफ्ट क्लोजर का काम करा के दे रहे हैं, जितना भी काम है सारा सॉफ्ट क्लोजर है, मतलब काम में कोई कमी आपको नहीं महसूस होगी इस प्रॉपर्टी के अंदर। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल या Instagram को कहीं पे भी फॉलो सब्सक्राइब करके आ रहे हो, दिखा देना, प्रॉपर्टी बाय करते हो तो यहाँ पे हम आपको आरओ लगा के देंगे, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने पे या फॉलो करने पे। अब थोड़ा सा लेआउट और समझा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे आ गए हैं, 1 बेडरूम 2 बेडरूम और 3 बेडरूम। 3 बेडरूम आपको यहाँ मिल जाते हैं, एक आगे था, कॉमन गेस्ट वॉशरूम आएगा इस तरफ। तो कॉमन गेस्ट वॉशरूम दिखा देते हैं एक बार, काफी बड़े साइज में कॉमन गेस्ट वॉशरूम मिलते हैं, वैनिटी वगैरह सब लगा के दे रहे हैं, वॉल माउंटेड सीट, और ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं तो विंडो भी मिल जाती है शाफ्ट के लिए। तो अब चल रहे हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। दिस इज योर सेकंड बेडरूम। जैसा मैंने बोला आपको वेंटिलेशन की कोई कमी महसूस नहीं होगी, फुल बड़ी बड़ी विंडोज मिल रही है आपको, यहाँ पे एसी आ जाएगा आपका। उसके बाद आपको बेड लगाना है, इस तरफ वॉलपेपर आप अपनी चॉइस से लगवा सकते हैं, किंग साइज का बेड 6x6 का, दोनों तरफ साइड टेबल, आराम से सफिशिएंट स्पेस है। फुल लेंथ वार्डरोब तो आई जाते हैं यहाँ पे, फुल लेंथ वार्डरोब आ जाती है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर बेड उस तरफ नहीं लगाना तो आप इस वाली वॉल पे भी बेड लगा सकते हैं, मतलब 3 वॉल्स आपको मिल जाती हैं बेड लगाने के लिए। सामने आएंगे एक बार, मैं आपको बता देता हूं, एक वॉल ये, एक वॉल ये, एक वॉल ये, 3 वॉल है। कहीं पे भी आप किंग साइज का 6x6 का बेड आराम से इजीली लगा सकते हैं। फैन, फोर सीलिंग सारे आपको काम करा के दे रहे हैं। 2 बेडरूम आपने देख लिए, एक जो पहला बेडरूम था वो मास्टर बेडरूम था, सेकंड बेडरूम देख लिया, कॉमन गेस्ट वॉशरूम देख लिया। अब हमारा थर्ड बेडरूम देख लीजिए, ये भी आपका मास्टर बेडरूम रहने वाला है। किंग साइज का बेड आपको लगाना है इस वाली वॉल पे, इस वाली वॉल पे लगाएं या फिर इस वाली वॉल पे, मतलब दोनों वॉल में से आप किसी पे भी लगा सकते हैं। अगर आप किंग साइज का बेड इस वाली वॉल पे लगाते हैं, वार्डरोब तो आपको मिल ही रही है इस तरफ, किंग साइज बेड के बिल्कुल एडजेसेंट आपको मिल जाता है टीवी पैनल। आई थिंक इसमें आराम से आप 32 इंच की एलईडी लगा सकते हैं, फोकस लाइट्स का वर्क है, डेकोरेट आइटम्स रखने के लिए, नीचे स्टोरेज, मतलब सारा काम आपको करा के दे रहे हैं। सामने आएंगे, यहाँ लगाइए बेड, यहाँ लगाइए, जहां आपका मन करता है वहां आप लगा सकते हैं। उसके बाद ये आपका मास्टर बेडरूम भी है, तो इसमें ना आपको वैनिटी मिल जाती है बाहर की तरफ, वैनिटी आ गई है, टाइल्स का वर्क है, शावर का एरिया और वॉल माउंटेड सीट आ जाती है इस तरफ। सारे आपको काम करा के दे रहे हैं, काम में आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। प्रॉपर्टी बाय करने के लिए आइए, डेफिनेटली आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आएगी। इस बेडरूम में आपको बालकनी का एक्सेस मिल जाता है, इसी बेडरूम से आपको लास्ट 4th बेडरूम का भी एक्सेस मिल जाता है। अब देखिए ये वाला बेडरूम, इसमें फोर सीलिंग फैन सब हर बेडरूम में आपको लगा के तो दे ही रहे हैं। इस पे आप वॉलपेपर लगवाइए या इस पे लगवाइए, कहीं भी आप लगवा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इस बेडरूम को डिजाइन कर सकते हैं। वैसे तो इस वाली ही वॉल पे आपका बेड आएगा, वॉलपेपर आ जाएगा, दोनों तरफ किंग साइज के बेड के साथ में आती है साइड टेबल्स, और साइड में मिल जाता है आपको स्टडी टेबल का स्पेस। ऊपर बुक्स रख सकते हैं, शेल्फ्स बनाई हुई है, अभी ओपन करने के लिए स्पेस नहीं दिया, आराम से स्पेस है। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो टेबल बना दी है, आराम से वर्क फ्रॉम होम भी यहाँ कर सकते हैं। ऊपर की तरफ विंडो एसी के लिए प्रॉपर बड़ी विंडोज मिल जाती हैं वेंटिलेशन के लिए। अगर लाइट नहीं भी होगी ना तो भी हर रूम के अंदर आपको वेंटिलेशन मिलने वाला है। आइए, यहीं से आपको बालकनी का एक्सेस भी मिल जाता है। अगेन ये वॉशिंग का स्पेस मिलता है। आप बालकनी देखिए, काफी लंबी और चौड़ी बालकनी मिल रही है। इसमें हमारे पास फ्लोर ऊपर का अवेलेबल है, ऊपर जाएंगे, अभी हम देख रहे हैं अपर ग्राउंड फ्लोर, ऊपर जाएंगे तो वेंटिलेशन और ज्यादा हो जाएगा। इस तरफ वाला स्पेस दिखा दीजिए, मतलब एल शेप की पूरी रनिंग बालकनी मिल जाती है। और अगर हम मेन रोड की बात करें, जैसा मैं बोलता, सामने 50 कदम की दूरी पे आपको मेन रोड मिल जाता है, जहां से आप गुड़गांव एयरपोर्ट, दिल्ली कैंट, साइबर सिटी, वेगस मॉल, यहाँ तक कि आपको गोल्फ जाना है या फिर द्वारका के अंदर बच्चों को पढ़ाना है, तो अगर पिक और ड्रॉप करना है तो सामने सिर्फ 50 कदम चलना है, बस आती है, वहां से आप बच्चों को लेंगे, आप अपने घर में आ जाएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं और प्राइसिंग वगैरह कुछ चीजें मेरे से इन्फॉर्मेशन रह गई है तो अंदर चल के डिस्कस कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं हमारे इस 500 गज की बिल्डिंग में जो 4 BHK फ्लैट है वो जरूर आपको पसंद आया होगा। प्राइसिंग की बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, इस प्रॉपर्टी में आप 90% तक का लोन ले सकते हैं, रजिस्ट्री है, गाड़ी पार्किंग है, छत कॉमन रहने वाली, छत मैं अभी ऊपर चल के आपको दिखा देता हूं, जहां आपके बच्चे खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, पूरी छत मिलने वाली है आपको।
नीचे 24/7 सिक्योरिटी गार्ड है। गुड़गांव जाना है, एयरपोर्ट जाना है तो वो तो खुली कनेक्टिविटी, मैं आपको ऑलमोस्ट सब चीजें बता चुका हूँ। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो प्राइसिंग 1,10,00,000 रुपए में 4 BHK फ्लैट मिल रहा है, 150 गज में, ऑन रोड की प्रॉपर्टी है। आने वाले टाइम पे डे बाय डे रेट इंक्रीज होंगे, कभी इस प्रॉपर्टी के रेट डिक्रीज नहीं होंगे, क्योंकि द्वारका के अंदर प्रॉपर्टी है। थोड़ी सी दूर चलने पे वेगस मॉल मिल जाता है, छोटा सा एरिया है। आप समझना, डिमांड और सप्लाई वाली बात है। यहाँ पे ना सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत हाई है, तो लिमिटेड यूनिट्स बची हुई हैं। स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, कॉल जरूर कर लेना। ऑलमोस्ट सब कुछ बता चुका हूँ। छत एक बार दिखा देता हूँ ऊपर चल के, जहां आपके बच्चे खेल सकते हैं, कूद सकते हैं। तो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, अभी कॉल कीजिए, क्योंकि लिमिटेड यूनिट है। इस तरह की यूनिट बिकने के बाद इस रेट में नहीं मिलेगी आपको। तो मिलते हैं छत पे, टेरिस पे। सो फाइनली अभी हम हैं छत पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूफ के बहुत सारे फायदे भी होते हैं, छत कॉमन भी है। थोड़ा सा अगर क्लोज आएंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेन रोड, जो आपको मैंने वीडियो में पहले भी दिखाया था। सामने ही मेन रोड जा रहा है, यहाँ से आप कहीं भी आप इजीली निकल सकते हैं। उत्तम नगर का ट्रैफिक तो बिल्कुल भी नहीं है, और सामने ही आपको NSIT यूनिवर्सिटी भी मिल जाती है, जहाँ आपके बच्चे पढ़ सकते हैं। और अगर हम वेगस वगैरह की बात करें तो अगर आप छत पे आएंगे तो सामने वेगस मॉल दिखता है, हाई राइज सोसाइटीज दिखती है। मतलब कि आपके लिए परफेक्ट प्रॉपर्टी। अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है आपको तो कॉल कर लेना। ये जो पूरी छत देख रहे हैं ना, आप आराम से आ सकते हैं, बैठ सकते हैं किसी भी टाइम, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, कभी भी आप आ सकते हैं। बच्चा खेलना चाहे तो छत पे खेल भी सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाकाल।